हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु माहिती टैरो। और ये रीडिंग है दिसंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द सेकंड वीक ऑफ दिसंबर। The Tower, Transformation, the Empress, the Moon। ओके, तो हमारे पास कार्ड है द टावर का। द टावर के कार्ड के साथ आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हो सकते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। टॉरस मून के कार्ड के साथ हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई डेंजर मौजूद है। डेंजर से मेरा मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है आपके पर्सन का, या ये उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ऑब्स्टेकल जो कि आपके और उनके बीच में आ रहा है और शायद इसकी वजह से इस पर्सन ने दूसरी चीज को प्रायोरिटी बनाया। आई मीन ये जो भी सिचुएशन है इसमें उनकी प्रायोरिटी ये ऑब्स्टेकल, ये पर्सन या कोई और चीज रही है, और शायद ये चीज आपके लाइफ में टावर मोमेंट लेके आई है। टावर मोमेंट से मेरा मतलब है कि एकदम से सब कुछ चेंज हो गया, जैसे ये पर्सन आपसे कमिटेड हो और इन्होंने आपसे कह दिया हो अचानक से कि अब ये जो रिलेशनशिप है ये नहीं चल सकता, ये जो कुछ भी इस वक्त सिचुएशन है इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस हैं, और वो इस रिलेशनशिप के लिए लड़ेंगे नहीं और गिव अप कर रहे हैं। और ये टावर मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है शायद इस वक्त टॉरस। एम्प्रेस के कार्ड के साथ शायद आप क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप को कि आखिर आपसे कहाँ कमी रह गई। आपने इस पर्सन को हमेशा अपनी प्रायोरिटी बनाया, आपने इस पर्सन को हमेशा अपने से पहले ट्रीट किया और इन्हें वो सब कुछ दिया जो ये चाहते थे, फिर आखिर आपसे कमी कहाँ रह गई और ऐसा क्यों हुआ। टॉरस एक बात याद रखिए कि ये पर्सन आपके लाइफ से इसलिए गया है क्योंकि ये आपके लिए कोई अच्छा इंसान नहीं था, या ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता था। और एक और चीज, ये पर्सन कहीं ना कहीं वीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं कमजोर है, ये इस रिलेशनशिप के लिए फाइट नहीं कर सकते, ये अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं रखते, एंड शायद दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो आपको इसके लिए ब्लेम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने चीजों को आप पे ब्लेम किया हो कि आपने ऐसा किया है इसलिए चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही, आपको सेक्रीफाइसेस करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, एंड वो कुछ भी ना करें चलता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ आपको गिल्टी फील करवाने के लिए की गई हैं और ये छुपाने के लिए कि वो कितने वीक हैं। ओके, ये पर्सन आपसे ये छुपाना चाहता है कि वो कितने वीक हैं, और इसीलिए ये सब कुछ उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है। पर चाहे रीजन जो भी हो टॉरस, टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया है यूनिवर्स की वजह से। ओके, यूनिवर्स ने इन चीजों को ऐसे इसलिए प्लान किया है क्योंकि आप सेटल हो रहे थे उन चीजों के लिए जो आपके लायक नहीं है, आप सेटल हो रहे थे उन चीजों के लिए जो काफी कम है उनसे जो आप डिजर्व करते हैं।
यूनिवर्स चाहता है आप अपने अप्रोच में चेंज लाएं। शायद आप दूसरों को अपनी प्रायोरिटी बनाते बनाते अपने आप को भूल गए हैं, अपनी इम्पोर्टेंस को भूल गए हैं, और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, आपको बदलने की जरूरत है, आपको आपके लाइफ में चेंजेस लाने की जरूरत है। वो चेंज क्या है? वो चेंज यही है कि अपने आप को दोबारा खोजिए टॉरस, अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा खोजिए, क्योंकि आप वही है जो आप थे। बस सरफेस के नीचे देखने की जरूरत है, सतह के नीचे देखने की जरूरत है, और आपको पता चलेगा कि चीजें वही हैं अभी भी। आप शायद इस पर्सन के पीछे अपने आप को भूल गए थे, और कहीं ना कहीं अपनी ट्रू पर्सनालिटी को आप भूल कर इस पर्सन को अपने से ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे थे। यूनिवर्स आपको ये याद दिला रहा है, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को प्यार करना, बाकी सब बाद में आते हैं। ओके, ये है रीडिंग आपकी, बट ये जर्नल है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Earth, High Priestess, Page of Water, and Eight of Earth। तो यहाँ पर 5 ऑफ अर्थ है। 5 ऑफ अर्थ के साथ आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली हो सकती है, और हाई प्रिस्टेस के साथ बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आप नहीं जानते टॉरस। ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं बता रहा है, और आपको इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए इमोशनली, क्योंकि शायद ये पर्सन आपका एडवांटेज ले रहा था, आपका फायदा उठा रहा था आपके सीधेपन का। एंड 5 ऑफ अर्थ के साथ हो सकता है कि आप इस पर्सन को पैसों से भी सपोर्ट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहा है कि 8 ऑफ अर्थ के साथ अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप पे फोकस करने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। ये पर्सन आपको नहीं डिजर्व करता, और ये कहीं ना कहीं आपका एडवांटेज उठा रहे हैं। तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप उन चीज़ों को चुनें जो आपके लायक है, और सबसे अच्छा तरीका इसका यही है कि आप अपने लाइफ में दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी बनाएं। हालांकि पेज ऑफ वाटर के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टेस्ट हो रहा है, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, आपको इस तूफान में छोड़कर या इस सिचुएशन में डालकर। टॉरस एक बात याद रखिए, यूनिवर्स आपको टेस्ट नहीं कर रहा, यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, और आपको उन्हीं चीज़ों के लिए सेटल करना चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं, वरना ये चीज़ें आगे जाके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। और Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations and divine plan. So ये डिवाइन प्लान है टॉरस, जैसा कि मैंने कहा यूनिवर्स ने ये टावर मोमेंट किया। यूनिवर्स आपके सामने इस पर्सन की सच्चाई ला रहा है, जो सीक्रेट्स हैं इस थर्ड पार्टी को लेके आपके सामने आ जाएंगे क्लियरली। एंड आपको कुछ नया स्टार्ट करने का फाउंडेशन रखना है, और वो कुछ नया यही है कि आप अपने लाइफ पर फोकस करें, दूसरी चीज़ों पर फोकस करें,
और डिवाइन प्लान को अपना काम करने दें। ओके, तो ये है रीडिंग आपके दिसंबर की 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।